लेकिन जो पूरा आखिरी जो अशरा होता है ना, वो आखिरी अशरा जहन्नुम से आज़ादी के लिए है, इसे हम अशरा निजात भी कहते हैं। और इसमें ये इसलिए कि इसमें हमारा फोकस जो है ना वो ज़्यादा से ज़्यादा नमाज पर हो, कुरान पर हो, तिलावत कलाम इलाही पर हो, हमारी ज़बान में ऐसा रच बस जाए अल्लाह का ज़िक्र कि चलते उठते बैठते हम तिलावत कुरान कर रहे हैं या दुरूद पाक पढ़ रहे हैं। जहन्नुम से आज़ादी के लिए आपको यह है कि आपको वो काम छोड़ना पड़ेंगे, झूठ, ग़ीबत, हसद, बुग़्ज़, अदावत, नफ़रत, किसी की दिल आज़ारी, वालिदैन से मोहब्बत, शौहर हैं बीवी का हक़, अगर बीवी हैं तो शौहर का हक़, बच्चे हैं तो माँ बाप की इज़्ज़त, तकरीम, ताज़ीम। ये वो सारे काम हैं कि जो आपसे जहन्नुम से आपको आज़ाद करेंगे। अगर आप सिर्फ नमाज़ पढ़ते रहे और माँ बाप का दिल दुखाते रहे, बीवी हैं शौहर की नाफरमानी करती रहीं, या शौहर हैं वो बीवी का हक़ तलफ़ी करते रहे, बच्चे हैं वो नाफरमान रहे, तो फिर अल्लाह ताला आपसे राज़ी नहीं होगा। जहन्नुम से आज़ादी के लिए जहाँ तिलावत कुरान ज़रूरी है, जहाँ दुरूद मुस्तफ़ा ज़रूरी है, वहाँ सही मामलात भी ज़रूरी हैं। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे और आपको जहन्नुम से महफूज रखे, और अल्लाह ताला मुझे और आपको वो काम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए जिससे अल्लाह राज़ी होता है, जिससे रसूलुल्लाह राज़ी होते हैं।